हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो भी है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम एनसीईआरटी। और मैंने आपसे बोला था कि जो आप सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब देखेंगे आपकी जो एक्सरसाइज है, हमने लास्ट टाइम जो एक्सरसाइज पढ़ी थी एक्सरसाइज 13.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं वो एक्सरसाइज है मेरी 13.2। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 13.2 और पेज नंबर 247, पेज नंबर 247। इसमें आपको क्या करना है कि अब जो आपने पहले पढ़ी थी उसमें हमने टोटल पढ़ा था सरफेस एरिया। क्या पढ़ा था? सरफेस एरिया। अब इस एक्सरसाइज में जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ शेप। तो कोई भी शेप है उसका आप क्या पढ़ोगे? वॉल्यूम। नेक्स्ट देखेंगे सारे बच्चे जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो मैं एनसीईआरटी की बुक से एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको एक एक क्वेश्चन उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करना है। पहले आप वीडियो देखिए, फिर उसके बाद उसी क्वेश्चंस की घर पर प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर। क्वेश्चन देखो, जितनी अच्छी आप उसकी लैंग्वेज पढ़ पाओगे उतना ही अच्छा उसे समझ पाओगे और कर पाओगे। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर विद बोथ their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है बेटा कि जो आपको क्वेश्चन में करना है कि ये आपका हेमीस्फीयर है, ये रहा हेमीस्फीयर, इसके ऊपर कौन स्टैंड कर रहा है? कोन। कौन स्टैंड कर रहा है? कौन स्टैंड कर रहा है। अब जो उसने बोला है कि जो रेडियस इसकी है 1 सेंटीमीटर, किसकी है? वही कोन की क्या होगी? हाइट। क्वेश्चन में बोला है देयर हैज सेम रेडियाई एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। इस बात का मतलब क्या है कि जो हेमीस्फीयर की क्या है? हाइट, सॉरी हेमीस्फीयर की रेडियस और कोन की हाइट दोनों आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होगा पूरे शेप का? देखो सारे बच्चे, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू, जो वॉल्यूम निकल के आएगा वॉल्यूम होगा, मैंने आपको पहले बताया वॉल्यूम क्या करना है आपको, सीधा दो शेप अगर दोनों डिफरेंट शेप है तो दोनों का वॉल्यूम आप निकाल के क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो फर्स्ट वाली शेप का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, ये किसका हो गया? कोन का। अब आपको किसका निकालना है? हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर का मैंने आपको वॉल्यूम क्या लिखाया था? 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका कितना लिखाया था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने एक एक पार्ट का बिल्कुल सेपरेट फॉर्मूला बताया है, तो आप टाइम निकाल कर उसको भी जरूर देखें। जब तक आप उसे नहीं देखेंगे आगे एक्सरसाइजों में कुछ नहीं कर पाएंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब बेटा आप लोग देखो इसको, 1/3 इसमें कॉमन है, ले लिया, साथ में पाई भी कॉमन है, ये भी ले लिया, फिर साथ में कितना कॉमन है? यहाँ से आर स्क्वायर। तो ब्रैकेट में कितना बच रहा है? एच प्लस 2r। अब सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू 1/3 एज इट इज, इसकी वैल्यू पाई, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का मल्टीप्लाई तो पाई/3 तो ये आया, और ये हो गया 1 प्लस 2, तो मिलके ये भी कितना हो जाएगा? 3। क्या था ये? 1 और ये कितना था? 2, मिलके कितना हो गया? 3। 3 से 3 कटा तो आंसर आ गया पाई। क्या आ गया? पाई। अब पाई की वैल्यू मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन टर्म ऑफ पाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रचल एन इंजीनियर स्टूडेंट। सेकंड में क्या है कि कोई एक इंजीनियर स्टूडेंट है तो वो एक शेप बना रहा है, ठीक है।
वॉज आस्क्ड, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जितना क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे उतना ही कर पाओगे, और शेप पे ध्यान देना है। वी आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक सिलेंडर। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको एक शेप बनानी है, वो कैसी है, लाइक सिलेंडर विद टू कोन अटैच्ड इट्स टू एंड। अब आपको क्या करना है, इसका सिलेंडर बनाना है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, सेकंड वाले क्वेश्चन में देखेंगे आप क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड बाय यूजिंग थिन एल्युमिनियम शीट। तो उसने ये बोला है कि ये एक आपका सिलेंडर है, ऐसा ही होगा, ये एक शेप तो उसने इस पे यहाँ पर कोन अटैच किया है एक एंड पर, और दूसरा एंड कहाँ है, यहाँ पर। इस तरीके से उसने इस पर क्या किया है, कोन अटैच किया है। अब देखो भाई सारे बच्चे, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मेंसुरेशन बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। इसका टिपिकल होने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कम से कम की है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसको मजबूत करें। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, अब मॉडल का डायमीटर कितना है, 3 है भाई। इसका ये डायमीटर मतलब ये कितना है, 3, समझ में आता है। एंड इट्स लेंथ 2 सेंटीमीटर। अब इस पूरे की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। इतना भी क्लियर है। इफ ईच कोन हैज हाइट, कोन की हाइट या इसकी भी लेंथ की बात करो, ये दे रहा है 2 सेंटी, ईच कोन 2 है, तो इसका मतलब ईच का मतलब दोनों के लिए, दोनों की हाइट कितनी है, 2। अब उसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट राकेल मेड। तो आपको इसमें ये निकालना है कि इसकी जो होगी वॉल्यूम वो क्या होगी। तो अब सारे बच्चे देखेंगे, पहले तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। ये मेरा क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर की तो जरूरत पड़ती ही नहीं है। d इक्वल टू कितना है, 3। तो रेडियस निकालनी है आपको सीधे सीधे। रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2। ये तो हो गई रेडियस। अब इसके अलावा इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है, ये इसकी हाइट दे रहा है यहाँ तक। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे कट कर दूँ तो 2 यहाँ से कट होगा और 2 इधर से कट होगा, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, ये हाइट होगी सिलेंडर की। तो ये हाइट होगी 8 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 8, क्यों 2 कितना हो गया, 4 कम कर दिया 12 में से, तो कितना रह गया, 8। अब मैं इस सबके वॉल्यूम लिख रहा हूँ। इसका वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसकी बात करें, इसकी रेडियस तो सेम है, हाइट कैसी है, डिफरेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पाई r स्क्वायर कैपिटल H। क्या लिखा है मैंने, कैपिटल H। और इसका कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर H। अब 1 2 3 तीनों वॉल्यूम को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू, मैंने मेंसुरेशन पढ़ाने से पहले भी आपको यही बात बताई थी कि आपको इसकी एक एक शेप का बिल्कुल सेपरेट फार्मूला पता होना चाहिए कि किस पार्ट का क्या फार्मूला है, अदरवाइज आप इसमें फ्लॉप हो ही जाओगे। तो देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h और 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखें बेटा सारे बच्चे, पाई r स्क्वायर h का मतलब, मैंने सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम लिखा, फिर मैंने लिखा इस वाले कोन का, फिर ये वाला। अब मुझे कोई बच्चा बताए कि इसमें क्या दिक्कत है, और कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, इसलिए मैं सिर्फ उसी बच्चे के लिए पार्टिकुलर ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। आप देखिए यहाँ से पाई r स्क्वायर h प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h और ये पाई r स्क्वायर h। बस कैपिटल H क्यों, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो इसकी हाइट इनसे डिफरेंट है। r सबका कैसा है, सेम। तो ये कितना हो जाएगा, 2। अब देखो ये पूरा मिलकर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 2/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों कैसे हैं, सेम। तो दोनों से मिलकर जो बन के आए वो 2/3 पाई r स्क्वायर h। और यहाँ पर ये रहा, और इन दोनों में कॉमन क्या है, पाई r स्क्वायर कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लिया, r स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा h प्लस 2/3 h।
स्मॉल h। अब कैलकुलेशन कीजिए। तो कैलकुलेशन करने से पहले आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3/2 इंटू 3/2। कोई भी कैलकुलेशन जल्दबाजी में ना करेंगे, पता चले कि 2 से इससे कट रहा है, 7 से इसमें डिवाइड दे दिया, ऐसा ना करें। हो सकता है कि इधर अंदर 7 का मल्टीपल ही आ जाए। h की वैल्यू कितनी है मेरी 8 प्लस 2/3, स्मॉल h की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 4/3। एलसीएम लेके सॉल्व किया मैंने, 22/7 मल्टीप्लाई 3/2। अभी मैंने कोई कैंसिल आउट नहीं किया है भाई, यहाँ से देखो ये हो गया मेरा 8 प्लस, अब एलसीएम लूँगा मैं यहाँ पर, तो एलसीएम आया 3, 8 3 सा 24 और ये हो गया 4, मतलब 28। और 28 सारे बच्चों को पता है कि 28 7 का मल्टीपल होता है और कैलकुलेशन फिर आसान हो जाएगी। 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 और अंदर से कितना बचा 28/3। एक बार ज़रूर देखें, 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 और यहाँ से 24 प्लस 4/3। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये तो सेम एज इट इज रख दिया, ये अंदर से कितना आ गया 28/3। अब यहाँ से 28/3 ये 7 से कितने टाइम्स कैंसिल हुआ 4 टाइम्स। 2 से मैं इसको काट रहा हूँ 11 टाइम्स, क्योंकि 11 का मल्टीपल आसान होता है। और 2 से ये कटा 2 टाइम्स और 3 से ये कट गया, ख़त्म। तो 11 इंटू 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना आया 6, तो ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आंसर आया 66 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको इस वीडियो में कहीं ये लग रहा हो कि अब इस तरह की कैलकुलेशन के लिए आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, बहुत अलग से करनी, देखो कोई ना कोई एक आध पार्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें मल्टीपल नहीं बनते हैं, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, पर कैलकुलेशन ऐसी कभी नहीं होती कि वो आपको इतना ज़्यादा डरा दे कि आप उसकी कैलकुलेशन ना कर पाएँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3। भाई क्वेश्चन नंबर 3 है जो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये काफ़ी और बोर्ड में आ चुका है और इस बार आने के भी चांसेस के बहुत ज़्यादा हैं। तो देखें सारे बच्चों, ये 4 मार्क्स में ही आएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई आता है। क्वेश्चन की गिवन क्वालिटी में एक ही बार में लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अब गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इस बात का मतलब ये है कि कोई एक आपकी जो गुलाब जामुन है उसका वॉल्यूम मान लो थोड़ी देर के लिए 10 है या 100 है, तो उसमें 30% क्या होगा शुगर होगा। जैसे किसी का है 100 ग्राम, तो उसमें 30 ग्राम क्या है शुगर और 70 ग्राम बाकी का है। तो वो उसने क्वेश्चन में यही आपको समझाना चाहे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है वो क्या है, शुगर सिरप की क्वांटिटी। तो भाई शुगर सिरप इक्वल्स टू कितना होगा 30% ऑफ गुलाब जामुन वॉल्यूम। क्या होगा कि शुगर सिरप है इक्वल्स टू 30% ऑफ गुलाब जामुन वॉल्यूम। इसके कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि जो इसमें वॉल्यूम है ना वो कितना है 30% है, किसका गुलाब जामुन का। तो पहले आपको गुलाब जामुन निकालने पड़ेगा उसका वॉल्यूम क्या है। और ऊपर से इसने बोला है, आगे पढ़ो, फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली, क्या एक्यूरेट नहीं आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली आना, मतलब आपका डिजिट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, चल सकता है। हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड। अब टोटल गुलाब जामुन आपके पास कितनी है 45। तो सबसे पहले मैं इसी को लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन 45। इसके आगे जैसे ही हम बढ़े हमने देखा ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फेरिकल एंड। अब जितनी भी जो शेप है ना उसकी वो शेप, अब इसको ध्यान से समझना। उसने कही जो ईच शेप मतलब 45 गुलाब जामुन में जितने भी जो गुलाब जामुन है सबकी शेप कैसी है, एक जैसी है। और दोनों शेप, और शेप में क्या कंडीशन है कि जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है। कैसी है, सिलेंड्रिकल। और सिलेंड्रिकल शेप में मतलब आपको इसका क्या निकालना है, सिलेंड्रिकल शेप में से
साथ ही साथ हेमिस्फेरिक एंड के साथ है। ठीक है भाई, इस तरीके का गुलाब जामुन है आपका। अब इसमें उसने ये बोल दिया है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर। ओके भाई, डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन कितना है, 2.8। ये इस तरीके से आपका क्या है, गुलाब जामुन। अब ये तो सबको पता चल गया कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप लग रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन आपसे कुछ भी नहीं करवा रहा है। तो देखो बेटा, आप सबसे पहले रेडियस निकालो। डायमीटर कितना है, 2.8, तो रेडियस कितनी हो जाएगी मेरी, 2.8 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। 2.8 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये इसकी रेडियस है, तो रेडियस कहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ तक। अब स्फीयर में तो सबको पता है ना कि रेडियस जितनी यहाँ पे होगी उतनी ही यहाँ पे होगी। ये भी कैसी होगी, रेडियस। ऐसे ही सेम जितनी ये रेडियस इसकी है उतनी रेडियस क्या है, इसकी है। तो भाई 1.4 तो इसकी हो गई, ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 1.4, और दूसरी यहाँ से भी कितनी है, 1.4, ये है। इसको आप कट कर दीजिए ऐसे करके, यहाँ से और यहाँ से कट कर दीजिए। तो 5 में से इतना 1.4 इधर से कम हुआ, 1.4 इधर से, तो 2.8 कम किया तो ये रह गया 2.2। दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड यू हैव द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सो वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वेयर एच। इसका कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब, एक ये रहा, और ये इसका भी कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले इसी को ऐड करूँगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा ये देख जैसे हैं बिल्कुल, तो ये तो 4/3 हो जाएंगे क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस। और या फिर मैंने आपको ऐसे भी लिखना बताया कि या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि आपने एक तो ये लिखा और दूसरा कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब। जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में कर रहे थे, अब यहाँ पे कितने हैं ऐसे 1 2, तो आप सीधा किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 का। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर क्या है, कॉमन आपका। भाई इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी आएगी, ठीक है, कंपैरिजन टू अदर्स। पाई आर स्क्वायर को मैंने यहाँ से लिया तो यहाँ से कितना रह गया, h प्लस 4/3। और मैं सारी कैलकुलेशन आपके सामने बिल्कुल बोर्ड पे करूँगा, आप भी देखना कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी आएगी इस क्वेश्चन में, फिर भी आसानी से हो जाएगी। क्योंकि देखो बेटा, आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। तो मेंसुरेशन में ही मोस्ट ऑफ बच्चों को दिक्कत है। जिसने एग्जाम में मेंसुरेशन अच्छा किया, मेरी गारंटी है उसी के मार्क्स उन बच्चों में से एग्जाम में ज़्यादा आएंगे। तो इस क्वेश्चन चैप्टर की आप पर डे एक एक्सरसाइज को पर डे प्रैक्टिस करें, और आपके एग्जाम तक आपको 8 दिन का टाइम इंटरवल है, तो 8 दिन में तो बेटा बहुत कुछ हो सकता है अगर आप पर डे प्रैक्टिस करेंगे। देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आर कितना है मेरा, यहाँ से 1.4, और ये दूसरा आर भी कितना हो गया, 1.4, ये आर स्क्वायर हो गया। अब बेटा एच देखना सारे बच्चे, एच कितना है सिलेंडर का, 2.2, 4/3, आर की वैल्यू कितनी है, 1.4। देखो 7 से ये कट रहा है यहाँ पे आपका 0.2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो कितना हो जाएगा, 44। पर 1 पॉइंट के बाद तो पॉइंट लग ही जाएगा, और मल्टीप्लाई
1.4। देखो बिल्कुल ऐसे कैलकुलेशन कराऊंगा जैसे कि कैलकुलेशन आप ही कर रहे हैं, और बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखें, आप 3 का मल्टीप्लाई एलसीएम लेके करोगे तो 3, इसका हुआ था 6.6, कितना हुआ 6.6, और 14 4 सा 5.6 अपॉन 3, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखना, क्या आप लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हो? 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4। अब मैं आपको बताऊं 4 का मल्टीप्लाई इससे कितना हुआ। अब किसी को तो 14 की टेबल याद होगी, पर मैं करूँ किसी को याद ही नहीं है, सीधा 4 से करो। तो 4 4 सा 16, 1, 4 4 सा 16 और 1 17। आगे बात समझे कैसे कर रहे हैं? 4 4 सा 16, 1 4 4 सा 16 और 1 17। अब 1 के, अब इससे करो 4 और 4, तो 6 7 और 4 कितना होता है? 11, 1 4 5 6, 6.16 आ रहा है। क्या ऐसे मल्टीप्लाई आपको करने में दिक्कत रहेगी? 6.16, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई आया। अभी कितना हुआ इन दोनों का? देखो एक एक चीज़ क्लियर करके चलेंगे यहीं से। अब आपका ये आया 6.6 प्लस 5.6 अपॉन 3, तो ये हो गया 6.612 अपॉन 3, ये ऐड कर दिया दोनों। अभी मेरा इतना आ गया, यहाँ से आगे अभी क्वेश्चन में कैलकुलेशन और है, उसको हम इधर देखेंगे। देखो सुनो सारे बच्चे, कैलकुलेशन का कोई मेथड नहीं होता कि उसकी कोई ट्रिक हो या कुछ भी हो। अगर आपको एक क्वेश्चन पर ट्रिक बताई जा रही है, आप दूसरे पे उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ ट्रिक बदलती है। लेकिन कंसेप्ट अगर एक क्वेश्चन के लिए, वो हर क्वेश्चन के लिए रहेगा। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस ही कैलकुलेशन का सबसे स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट मेथड होता है। अब यहाँ से हम करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो आपको किसका निकालना है? 1 का निकल रहा था। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो कितना निकल के आया? 45 का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज 10, तो फाइंड द प्राइस ऑफ 20 चॉकलेट। भाई 1 का कितना है? 10, तो 20 का कितना कर दोगे? 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, 200। ऐसे यहाँ पे 1 का इतना है, 45 का निकालना है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 45, तो 6.16 और मल्टीप्लाई 12.2 अपॉन 3। अगर किसी बच्चे के मन में ये डाउट चल रहा होगा सर आपने 3 यहाँ पे क्या डिवाइड कर ही दिया, तो देखो कोई भी नंबर इसमें से ऐसा नहीं है 3 से प्रॉपर डिवाइड जाए, और प्रॉपर नहीं आएगा तो 3 का डिवाइड चलता रहता। लेकिन यहाँ पर 45 मुझे ऐसा मिला है जिसमें डिवाइड मेरा जा रहा है 15 टाइम्स। अब 15 का मल्टीप्लाई चाहे आप इससे करना चाहो, चाहे आप इससे करना चाहो, तो मैं इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूँ, 15 का आ जाएगा। तो देखो 15 का मल्टीप्लाई किससे किया? 12.2 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो 15 2 सा 30, 0 3, 15 2 सा 30 और 3 33 3, 15 1 और 1 से किया तो 15 और 3 18, तो ये हो गया 183। तो ये आ गया 616 मल्टीप्लाइड 183। इतना क्लियर हो गया आपका, इतना मल्टीप्लाई करिए। अब इससे किस में मल्टीप्लाई करना है? 616 में। चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 616 को 6.2 लिख दो, क्योंकि उसने आपसे एक्यूरेट की नहीं बोला है, आपने उसका अप्रॉक्सीमेटली कितना भी है। तो मैंने इसको क्या कर दिया थोड़ी देर के लिए 6.2। क्या कर रहा हूँ मैं इसको? 6.2। थोड़ा सा चेंज आएगा 1-2 यूनिट में, पर ये आंसर आपका बिल्कुल बोर्ड में चलेगा, क्योंकि उसने अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली, एक्यूरेट तो नहीं लिखा। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है थोड़ा सा कैलकुलेशन अपनी तरफ से 1 यूनिट कम कर देना है, 2 यूनिट। अब देखो इससे किया आपने तो 183 मल्टीप्लाइड बाई 6.2। मैंने ये 6.2 क्यों किया है? क्योंकि ये इसके अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। 2 से कितना आया? 6, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 9,
16 1 और 2 1 1 और 1 3, ये हो गया। अब 6 से किया, 6 3 सा 18 का 8 1, 6 4 सा 48 और 1, 48 और 1 49 4, 6 4 सा 4, सॉरी 6 सा 6 और 6 और 4 कितना हो गया 10। अब आप इसको कर लो, यहाँ से आया मेरा 6 14 1 आया, अब यहाँ पे कितना है 3 9 10 भाई 12 हो गया, 12 और 1 कितना हो गया 13 1, 13 और 1 11, तो आंसर मेरा ये निकल के कितना आ गया 45 गुलाब जामुन का 1134.6 और वो भी सेंटीमीटर क्यूब में निकल के आ रहा है। इतना वॉल्यूम निकल के आया। अब ये बताओ कि इसमें ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई है जो अभी आपको ये लग रहा है कि नहीं बहुत बड़ा मल्टीप्लाई है। अब मुझे क्या निकालना है, शुगर सिरप। वॉल्यूम किसका निकलना है, शुगर सिरप। और शुगर सिरप क्या कह रहा है कि जो 45 गुलाब जामुन हो चाहे 1000 गुलाब जामुन हो उसे 30% अपना चाहिए, तो इसका कितना हो जाएगा 30%। और 30% का मतलब क्या होता है 30/100। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शुगर सिरप इक्वल्स टू 30% ऑफ गुलाब जामुन वॉल्यूम। तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम लिख देंगे और 30% का मतलब 30/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइड। अब देखो इसको आगे, मैंने इसको लिखा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल्स टू 30%, कितना हो गया 30/100 इंटू 1134.6। 10 से 0 कटा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना इसमें, तो अब 1134.6 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 8 सा 18, 1 3 4 सा 12, 12 और 1 13, 1 9, 3 3 सा 9, 9 और 1 10, 0 1 3 हो सा 4 और 3, यही तो आया। और आपका कितना आ रहा है इसमें से 11.36। तो अभी मेरा आ रहा है आपका 3403.8 और अपॉन में कितना है 10 और 10 से डिवाइड दे दिया तो 30.38 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे कोई बच्चा ये बताए कि क्वेश्चन है काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है, सारे नंबर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे डिविजिबल नहीं है, फिर भी क्या कैलकुलेशन ऐसी लगी मुझे कि मुझे क्वेश्चन से बाहर जाके कहीं दूसरे पेज पे करनी पड़ी है। एक मल्टीप्लाई ये रहा, एक मल्टीप्लाई इससे पहले किया, ओनली 2 मल्टीप्लाई में आपका कंप्लीट हो रहा है। तो क्या कैलकुलेशन ऐसी है, मैंने आपसे क्या ना, आप इसकी कैलकुलेशन को लेकर डरोगे, आप चाहे जहाँ कैलकुलेशन करना शुरू कर दे आपका क्वेश्चन गलत की तरफ ही जाएगा और कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन की वजह से मिस्टेक कर दोगे। मैंने आपसे पहले ही बोला कि आप कैलकुलेशन एट द एंड ऑफ क्वेश्चन ले जाइए और ये मेरी गारंटी है कैलकुलेशन लास्ट में जाके आपको आसान लगेगी ही लगेगी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट, अब हम यहां से आगे देखते हैं बेटा, यहां से आए क्वेश्चन नंबर 4। मैं क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर रहा हूं, उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा, जब तक आप फिर उसको रीड करेंगे। तो अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, अ पेन स्टैंड किसका बना हुआ है, मेड ऑफ वुड, इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 क्यूबेल, कैसा है 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन। अब सीधी सी बात है, उसमें कोन जैसी शेप बनी हुई है। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 10 एंड 3.5। द रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ इज 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है बेटा, डायग्राम सबको उसमें दिख रहा है, मैं पहले इसको मिटा रहा हूं कि एक पेन स्टैंड है, क्या है, और वो भी किस फॉर्म में है, क्यूबॉइडिकल शेप में। तो देखें आगे, देखो बच्चों, जो मैं करा रहा हूँ उसको सारे बच्चे जितने ज़्यादा देखें उतना आपके लिए हेल्पफुल है। और क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में मैं हर बच्चे के पास पर्सनली जाके नहीं बैठ सकता,
इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं कैसे कवरअप करूँगा, इसलिए ही मैंने उसी चैप्टर्स की वीडियो डालना शुरू की है जिस पर सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ये चैप्टर मैं आपका कल सुबह तक ख़त्म करा दूँगा। उसके बाद जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने वीडियो देखा, फिर आपने प्रैक्टिस की, फिर आपने वीडियो देखा, फिर प्रैक्टिस की। जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है फिर आप क्या करोगे, वीडियो को अगेन देखोगे, फिर उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। आप इसको बार बार रिपीटेशन में आदत डालिए। मैं अब भी आपको सिर्फ एक ही बात बता रहा हूँ कि मेंसुरेशन सबसे ज़्यादा दिक्कत खड़ी करता है बच्चों के लिए। इसलिए नहीं कि वो टिपिकल है, इसलिए कि बच्चे उसको देख के पहले से ही पता नहीं क्यों डरे हुए होते हैं। और ना आपने देखो मेरे क्वेश्चन करते हुए देखा है, मैंने सारी कैलकुलेशन ऐसे किए जैसे आप लोग रफ पे करोगे, फिर भी किसी क्वेश्चन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि हम उसको ना कर पाएँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 8 है, इसमें मैं 4 तक ही कराऊंगा आज, फिर यहाँ से आगे मैं आपको सेकंड वीडियो में अपलोड करूँगा और वो भी मैं आज ही अपलोड कर दूँगा आप लोगों के लिए। देखिए बेटा, अब वेसल अब पेन स्टैंड किस फॉर्म में है, क्यूबॉइडिकल फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म है उसकी, क्यूबॉइडिकल। अब क्यूबॉइडिकल फॉर्म में क्या होता है, देखो ऐसा ही तो होता है क्यूब। मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ठीक है। और मेंसुरेशन के हर क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में भले ही आपका डायग्राम गिवन है पर आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं ये डायग्राम उसमें ज़रूर बनाएंगे अपनी कॉपियों पे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है आप एग्जामिनर को दावत दे रहे हैं कि भाई आओ मार्क्स काट। इस तरीके से आपका वो स्टैंड है, उसमें ऐसे करके पेन लगे हुए हैं, तो पेन लगने के लिए ऐसे करके इसमें एक क्या है, कोन है, फिर ऐसा ही कितना है, दूसरा कोन है, फिर थर्ड और फिर 4, ये है। तो सीधी सी बात है, पूरे आप उसका वॉल्यूम निकाल लोगे क्यूबॉइड का आसानी से। अब उसमें से जैसे ये तो होल हो गया ना, तो ये वाले मेटल्स या वुड कुछ भी इसके अंदर है ही नहीं, ये तो इससे निकल चुका है। तो आप इसका क्या करोगे, इसका वॉल्यूम माइनस, इसका वॉल्यूम माइनस, इसका भी और इसका भी, इन चारों का वॉल्यूम क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। अब सुनो बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए कोन को भी इससे थोड़ा बाहर बनाए ले रहा हूँ। ये वाला कोन बाहर अगर बनाया जाए तो ऐसे ही तो बनेगा, थोड़ी शेप बड़ी बन जाएगी, ठीक है। आपके लिए देखने में थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। ये है आपका। अब इसमें आपको क्या करना है सारे बच्चों को, द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5। तो सबसे बड़ी इसकी लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, फिर इसकी ब्रेथ है, और ब्रेथ कितनी है 10, और हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ये तो इसकी डायमेंशंस हो गई। इसके बाद अब डायमेंशंस किसकी बात कर रहा है वो, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। कितना है इसका रेडियस दे रहा है, डायमीटर नहीं दे रहा है, 0.5। इसके अलावा आगे क्या दे रहा है, आगे इसकी डेप्थ, डेप्थ का मतलब इसके लिए तो हाइट की तरह काम कर रहा है। कितना है ये 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडिकल बॉक्स। और आपको निकालना तो इसका क्या है वॉल्यूम, पर क्या निकालना है, विदाउट इसके निकालना है। किसके निकालना है, विदाउट इन क्यूब्स के आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, तो सुनो भाई, इसका वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, इसमें से क्या निकालें, वॉल्यूम जब इसका निकालोगे तो आपको उस पूरे के साथ आ रहा है, उसमें ये तो है ही नहीं एक भी। आपने जब इसका निकाला तो ये उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए बेटा, वॉल्यूम LBH क्या होगा, LBH, ये किसका है, क्यूबॉइड का। या मैं ऐसे लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ एंटायर क्यूबॉइड का मतलब है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब इसमें से माइनस किसको करेंगे, माइनस। अब ये सब कैसे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, और कितने हैं ये 4, तो 4 इंटू ये, तो इसका जो बना LBH माइनस 4 इंटू क्या होगा, 4 इंटू 1/3 पाई R² H।
आपके पास इसमें जितनी भी वैल्यू यूज़ हो रही हैं सारी की सारी वैल्यू आपके पास इस समय इसमें है। अब ये क्या है कि ये भी h है और ये भी h है, तो इसको आप h1 लेट कर लीजिए। क्या लेट कर लीजिए? h1, और वैल्यू पुट कर दीजिए। तो l की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर। क्या है? 15 सेंटीमीटर। तो मैंने l रख दिया। b कितना है? 10 रख दिया। और ये कितना है? 3.5। ये हो गया इसका। अब हम इसका निकालेंगे। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। अब इसको जरा ध्यान से देख लेना। 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2। क्या होता है 0.5 का मतलब? 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2। ये 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार होता है, मल्टीप्लाई। अब h1 मतलब इसका ये, तो ये हो गया 14 या 1.4। ठीक है, पॉइंट हटा के सीधा नीचे ऐसे 10 लिख लो, बात ही खत्म। पॉइंट हटा दिया, नीचे 10। अब इससे मेरे लिए हेल्पफुल है, सबसे पहले ये घटा इससे 2 टाइम्स, और इस 2 से ये घटा, और इस 2 से 11 घटा। अब कुछ बच्चे ये कहते होंगे कि सर इस 10 से ऐसा करो, इसको काट दो जल्दी से 10 से 4 को। ये गलती मत कर देना। अगर 10 आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है उसे आप कैंसिल आउट मत कीजिए, क्योंकि 10 से डिवाइड देते हैं सीधा पॉइंट लग जाता है, एक पॉइंट आगे की तरफ आ जाएगा, तो मैं इससे डिवाइड दूंगा ही नहीं। देखो कैसे करेंगे फिर, बस यही चीज़ें आपको सीखनी है। 10 से जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया तो 15 इंटू 35 हो गया, और 15 इंटू 35 मेरा है 525 के आसपास आता है मल्टीप्लाई, और अभी करके देख लेंगे। और ये हो गया 4/3 इंटू पूरे में से बचा है 11, और नीचे कितना बचा है? यहाँ से 10। अभी तो कुछ बचा ही नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले 35 मल्टीप्लाइड बाई 15। 15 5 जा कितने होते हैं भाई? 75। तो 5 7 कह रहे। 15 3 जा 45, 45 और 7 525। तो मैंने कहा ना कितना आएगा? 525। देखो आपने मल्टीप्लाई करना था, ऐसे ही तो करते। एक ये हुआ, अब इसके बाद का मल्टीप्लाई। और फिर आप भी खुद ऑब्जर्व करो, क्या वाकई में मेंसुरेशन इतना बड़ा टिपिकल टॉपिक है जो आपको डरा रहा है, या फिर वैसे ही आपके एनवायरनमेंट में हवा फैला दी नहीं मेंसुरेशन ऐसा है, इसका ये है, इसमें कैलकुलेशन लेंदी होती है। कहीं आपको ऐसी कैलकुलेशन दिखी है कि नहीं? ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन है और आपको दिक्कत खड़ी करेगी ही करेगी। अब देखो ये हो गया मेरा 44। कितना? 44। अब मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। 11 4 सा कितने होते हैं? 44। आसान सा मल्टीप्लाई, डिवाइड किससे देना है? 3 से। 3 से डिवाइड दिया तो कितना हो गया? 1 बचा 4 आया। अब 3 4 सा कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 3 4 सा 12। ये हो गया। कितना बचा? 2। और 2 आ गया तो 3 से डिवाइड कितना पॉइंट लग के जाएगा? यहाँ पे 0 लिख लो, यहाँ भी पॉइंट लगा लो। 20 में गया 6 से, फिर 18 टाइम्स कितना बचा? 2। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा 6 से। तो मैं इसको 14.67 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? 14.67 और अपॉन 10। अब 10 से क्या होगा? 10 से डिवाइड लगा तो पॉइंट सीधा इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कैलकुलेशन आसान हुई। देखो अब इसको यहाँ पे 525 माइनस 1.467, इसको इसमें से माइनस कर दो और एक बार चेक कर लो। 1/3 पाई r स्क्वायर, ये 22/7 11/5, और यहाँ से क्या बचा? 2। इससे ये ख़त्म, इससे ये कटा 11 टाइम्स, और 7 से ये ख़त्म, और इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं है 44। अब जैसे ही इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 525.00, और नीचे कितना हो जाएगा? 1.467। तो यहाँ से ये गया 10 हो जाएगा, 10 में से गए तो 3, 9 में से 3, 4 में से गया तो 9 में से गया 4 तो 5.4 में से गया तो 325। तो ये आपका आंसर आ रहा है 523.533, और ये आपका इसी के साथ क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट आंसर्स। ठीक है, रफ वर्क में कितना करना पड़ रहा है? मामूली सा, और माइनस करना मुझे तो नहीं लगता कोई बड़ी बात है।
इस तरीके से। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि क्या करना है, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको पूरी वीडियोस देखनी है। उस वीडियो देखने के बाद वीडियो को फ़ोन में रखना है साइड में, फिर आपको कैलकुलेशन करनी है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले एक क्वेश्चन देखा, फिर वीडियो बंद की, फिर उस क्वेश्चन को अपने आप करने की आपने कोशिश की। देखो ये नहीं कि वीडियो देख के हाँ मुझ पर सब आ रहा है, करने बैठो नहीं आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जब आपसे करने बैठे ना, जब आप पे नहीं आया वही आपका सबसे ज़रूरी पार्ट है, वहीं पे तो मिस्टेक है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में कर रहे होते हो उस समय वैसे ही प्रेशर होता है, मार्क्स मिलने होते हैं। और दूसरी बात होती है वहाँ पे मुझे हेल्प करने के लिए ना तो मेरे पास कैलकुलेटर है, और मेंसुरेशन में कैलकुलेटर कोई बच्चा ना करे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ना तो आपके पास कैलकुलेटर है, ना आपके पास हिंट के लिए बुक है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कितने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ये मेरा कौन सा क्वेश्चन था? 4th वाला क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अभी थोड़ी देर बाद, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, शाम तक नेक्स्ट वीडियो एक और आ जाएगी। उसमें हम काम पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 8। आज के लिए बस इतना ही।